काली बखोरापुर बाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्चना। इस वक्त हम भोजपुर जिले के बरहरा प्रखंड अंतर्गत बखोरापुर काली माँ मंदिर के पास खड़े हैं और अभी हम मंदिर के पास आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। इस मंदिर की काफ़ी ही मान्यता है, काफ़ी ही पुराना इतिहास है और काफ़ी ही बड़े क्षेत्र में ये बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर, जानते हैं क्या कुछ है इसका इतिहास। यहाँ के पुजारी जी से भी बात करेंगे और यहाँ जो आते हैं श्रद्धालु, काफ़ी ही उनमें आस्था है। तो चलिए चलते हैं अंदर। चलिए अभी हम प्रवेश द्वार पे आ गए हैं और चलिए अब चलते हैं अंदर और माँ काली की प्रतिमा को देखते हैं। तो चलिए अब हम मंदिर परिसर के अंदर आ गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जय माँ काली बखोरापुर वाली। और इस परिसर में आप देख सकते हैं तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल पौधे लगे हुए हैं, तरह तरह के हैं। और आप ये जो पीछे देख रहे हैं यही मंदिर है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और माँ के दर्शन करवाते हैं। अभी हम मंदिर परिसर में हैं और आप वास्तुकला की बात करूँ तो मंदिर काफ़ी ही सुंदर बनी हुई है, काफ़ी ही बड़ा मंदिर है और यहाँ लगभग रोज काफ़ी ही श्रद्धालु आते हैं और सुबह से ही यहाँ भीड़ उमड़ने लगती है। श्रद्धालुओं की काफ़ी ही मान्यता है, माँ काली के प्रति लोगों की आस्था है और लोगों का मानना है कि यहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो श्रद्धालुओं की भीड़ आप अच्छी खासी यहाँ देख सकते हैं और अभी पुजारी जी हैं। तो चलिए हम जानते हैं इस मंदिर का क्या कुछ है इतिहास, क्या कुछ है मान्यता। तो अब यहाँ के पुजारी जी से चलिए बात करते हैं। चलिए आप देख सकते हैं माँ की प्रतिमा पीछे है, आप माँ के दर्शन साक्षात कर सकते हैं घर बैठे। और हमारे पीछे पुजारी जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ इस मंदिर की मान्यता है, क्या कुछ है महत्व। तो पंडित जी क्या कुछ है इस मंदिर का महत्व। माता जो है ग्रामणी देवी है, जिस हर गांव में माँ काली की मंदिर है, ऐसे मैया का मंदिर है। सन 1862 ईस्वी में इस बखोरापुर गांव में हैजा बीमारी हुआ था। उस बीमारी के कारण इस गांव में 700-800 से अधिक आदमी मरे। मरने के बाद यहाँ के पुरानिया ने मन में विचार कर कहा कि अब हम लोग डॉक्टर के पास ना चल करके अब हम लोग धर्म की ओर चले। तो जिला जवार में तो पंडित जी बहुत थे, पूजा पाठ करने को हाल नहीं जानते थे, कितना ब्राह्मण कराते थे और डर के कारण बखोरापुर गाँव में पूजा कराने नहीं आते थे। यहाँ करके पूजा हुआ तो माँ ने साधु के रूप में प्रकट हुई और उस ब्राह्मण को सपना दी कि हमारे जो मंदिर है गांव में है और आगे में नाली की पानी बह रहा है, हम तो दुख में रहेंगे तो यहाँ गांव का सारा भक्त भी दुख में रहेगा। इसलिए यहाँ का पुरानिया ने गांव का पूरब लंग में मंदिर को निर्माण कराया और करने के बाद में यहाँ पूजा पाठ होने लगा। और जो भक्त माँ के दरबार में आते हैं, सच्चे मन से पूजा करता है, माँ सबको मनोकामना के पूर्ण करती है। इनके चौकट से कोई निराश नहीं जाता है। हमने लाखों हजारों भक्त को देखे हैं कि जो भक्त यहाँ आए माँ के दरबार में अपने माथा टेकाएँ और माँ से हर कामना की तो माँ सबको मनोकामना के पूर्ण की। सबसे ज़्यादा भीड़ कब देखने को यहाँ नवरात्रि में भीड़ होता है और रोज लगभग कितने से यहाँ भक्त 2,000 से अधिक रोज आते हैं प्रतिदिन। अपना नाम बता दें। हमारा नाम विष्णु उपाध्याय है, मैं जय माँ काली बखोरापुर वाली की पुजारी हूँ। यहाँ दूर दराज से भक्त आते हैं। पर्यटन स्थल तो होने वाला है लेकिन हो गया है, बहुत दूर दराज से आता है। छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा, महाराष्ट्र, राजस्थान। अच्छा, विदेशों से भी क्या जी विदेश से भी आदमी आते हैं। तो इस तरह के स्वरूप में आकर के भक्त भी पूजन किया है। हम माँ को ऐसा व्याख्या भी सुने हैं और सुनने के बाद में बहुत खुश प्रसन्न होते थे। 14 में बाढ़ आया था। बाढ़ के कारण हम लोग का वो मंदिर बन रहा था, वो प्रतिमा बन रहा था लेकिन खंडित हो गया। तो हमारे मंदिर ट्रस्ट का 14 लाख से अधिक रुपया उसमें लग गया। तो उसके बाद में वह उसको निर्माण न करके उधर शंकर जी का काली कलेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण कराया गया। तो मतलब 105 लेकिन बनने वाला है। माँ को महिमा जब हो जाएगा तो बन जाएगा। हम लोग लगे हैं कि 105 फीट का बन जाए। अच्छा, यहाँ पे ये पिंडी है क्या है? जी, काली में 9 दुर्गा का रूप है। प्रथम शैलपुत्री से लेकर सीधी दात्री तक है, साथ में काल भैरव पिंडी है जी। तो इन सब का क्या मतलब 9 रूप जी 9 रूप। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी है, तृतीय चंद्र घंटा, चौथा कुष्मांत, पांचवा स्कंद माता, छठवा कलयातनी, कलरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, साथ में काल भैरव जी का भाई है। अच्छा, तो
तो देखा आपने किस तरह से बाबा ने इस मंदिर का इतिहास बताया, यहाँ की मान्यता बताई। तो चलिए यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनसे भी बात करते हैं कि कब से वो यहाँ आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। 10 मिनट पहले हुआ। पहले आप मतलब कि पहली बार आ रही हैं या पहले भी? वो बहुत सारी बार क्या कुछ है मान्यता आप? मेरे बड़े बच्ची का बर्थडे आज है ना, इसके आज मेरा ही बर्थडे। अच्छा। क्या कुछ मतलब माँ से क्या मांगे? अपने बच्चे के लिए, खुशी के लिए, आगे पढ़ने के लिए। और मंदिर के बारे में लोगों को क्या कहना चाहिए कि मंदिर में क्या कुछ होता है, कि क्या कुछ मान्यता है जो मतलब अगले श्रद्धालु हैं? नाम बता दीजिए। मेरा नाम रिंकी देवी है। जन्मदिन की आपकी बेटी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा सलेमपुर। आपका क्या नाम हुआ? निशु दुबे। कब से आ रही है इस मंदिर में? 2-3 बार आए हैं। क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ मतलब यहाँ पूरा होता है जो आप आते हैं? हाँ, जो लोग मानता करता है उसका पूरा होता है। तो अभी तक आपने क्या ऐसा आपके साथ हुआ जो मतलब कि आप यहाँ हमेशा आते हैं? ऐसे ही आप लोग जो हम लोग मांगते हैं वो देवी पूरा की है। बहुत सालों से आ रहे हैं। क्या कुछ मान्यता है मंदिर की? आज मेरा जन्मदिन था इसलिए यहाँ पे आए। अच्छा, कैसा लग रहा है आकर? आके बहुत अच्छा लग रहा है। और माँ से आपने क्या मांगा? मांगा कि भाई जॉब वगैरह अच्छा, जॉब वगैरह तैयारी करती हैं? जी। किस चीज़ की? अभी तो मैं बीपीएड कंप्लीट की हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है माँ पूरा करेंगी? हाँ, एकदम पूरा करेंगी। नाम बता दीजिए। सरिता कुमारी। बता दो। सानिया प्रकाश। तो आज पहली बार आए हैं या हमेशा आते हैं? पहली बार। पहली बार आई हैं। तो माँ से क्या कुछ मांगा? ऐसे पूजा करना है, ऐसे ही पूजा करना, कुछ माँ से मांगा ना? नहीं कि कुछ? पढ़ने के लिए अच्छे से। अच्छा, तो कैसा लग रहा है मंदिर में आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। नाम बता दो। सानिया। पटना से आई हैं, तो मंदिर में आप कब से आ रही हैं? अगला साल भी आए थे, इन साल भी आ रहे हैं। तो क्या कुछ मांगा माँ से? माँ से मांग लिए, अब कहना नहीं रहता है इसलिए नहीं बता पाएंगे। अच्छा, माँ से कहना नहीं होता है। हाँ, तो मंदिर पूरा हो में जाएगा। कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। बता दीजिए। नाम इंदु प्रकाश। हाँ। आई चाची, आई ले ली, आई जा, यो से ले ली जा चाची, वो ये से ले जा। अभी हम काली मंदिर के पीछे वाले छोर में हैं और यहाँ पे काली कालेश्वर महादेव मंदिर है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ की कुछ तस्वीरें। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो अभी हम काली कालेश्वर महादेव मंदिर के अंदर आ गए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शिवलिंग है। तो काफ़ी ही बड़ी और खूबसूरत काले पत्थर की ये शिवलिंग है और साथ में बसहा बैल नंदी भी हैं। तो आप और सबसे बड़ी बात देख सकते हैं कि इस मंदिर की काफ़ी ही खूबसूरत बनावट है, वास्तुकला काफ़ी ही खूबसूरत है और जगह जगह पर आप छोटे छोटे प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। चारों तरफ दीवार पे बनाया गया है और बहुत ही सुंदर बनावट है इसकी। तो इस मंदिर की भी कुछ इतिहास है, कुछ मान्यता है। तो चलिए हम बाबा से जानते हैं क्या कुछ है यहाँ की मान्यता और क्या कुछ है यहाँ की। बाबा क्या? यहाँ श्री काली कालेश्वर महादेव हैं। जो भी भक्त आते हैं उनका सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और बहुत दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं और कामना लेकर आते हैं, पूर्ण होता है और फिर चले जाते हैं, पूर्ण होता है यहाँ फिर आते हैं। यहाँ माता का महिमा है, जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनका सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये माँ का, भोलेनाथ का, विष्णु लक्ष्मी का, सूर्य भगवान का, ये सारे देवलों का कृपा है कि जो भी भक्त आते हैं सारी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। इस मंदिर का निर्माण कब है? यहाँ ये भोले बाबा का मंदिर का निर्माण 2017 19 फरवरी प्राण प्रतिष्ठा हुआ था यहाँ। मंदिर कहाँ पे स्थापित है? ये मंदिर ये तो ऐसे स्थापित 1862 का है, लेकिन यहाँ पे 2003 से माता रानी का कृपा हुआ और 2003 में इनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ और उसी समय से माता रानी का कृपा अपरंपार हुआ। जो भी भक्त लाखों में आते हैं उनका सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लगभग कितने श्रद्धालु रोज आते हैं? यहाँ लगभग 10 से 20 हज़ार श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा भीड़ कब है? सबसे ज़्यादा भीड़ ऐसे तो रविवार और सोमवार और शुक्रवार, ये सप्ताह में 3 दिन, नहीं तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 जनवरी, गंगा दशहरा,
इस तरह से यहाँ उस समय भीड़ 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख के में भीड़ होता है यहाँ पर। ये कालेश्वर मंदिर जो है ये बखोरापुर मंदिर परिसर में ही जी, जय माँ काली बखोरापुर वाली के अधीन में ही श्री काली कैलेश्वर मंदिर, शनिदेव मंदिर, श्री विष्णु लक्ष्मी मंदिर, शिव परिवार, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मंदिर, साईं बाबा मंदिर, सूर्य भगवान मंदिर, उपासना मंदिर, वनराज बाबा मंदिर, बजरंग बली मंदिर, सारे माता के दरबार में ही स्थापित है। जी बाबा, अपना नाम बता दीजिए। मेरा तो नाम यहाँ ऐसे श्री राजेश तिवारी हुआ, लेकिन यहाँ सारे लोग हम साईं बाबा का पुजारी और भोले बाबा का पुजारी हैं, इसलिए सारे लोग साईं बाबा के नाम से सभी भक्त और श्रद्धालु भी बोलते हैं साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा। तो देखा आपने यहाँ के पुजारी जी ने इस कालेश्वर महादेव मंदिर की मान्यता बताई और क्या कुछ है इसका इतिहास भी बताया और सबसे ज़्यादा कब भीड़ होती है पूरा विस्तार से उन्होंने बताया। और उनका कहना है कि जो भी सच्चे दिल से यहाँ लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो चलिए, इस मंदिर परिसर में काफ़ी ही प्रसाद बेच रहे हैं जो दुकानदार हैं, उनसे जानते हैं कि कब से ये बेच रहे हैं। का प्रसाद है, भान धतूरा बेलपत्र फूल हम लोग बेचते हैं। इस मंदिर परिसर में आप कब से बेच रहे हैं? हम 3-3.5 साल हो गया मेरा। 3-3.5 साल जी। मतलब कि एक दिन में कितने लोग आते होंगे? जो यहाँ लाखों भक्त आते हैं, हमेशा भीड़ लगा रहता है। कोरोना काल में तो बंद होगा। कोरोना काल में बंद था। आप लोग कैसे रोजी रोटी चलता? रोजी रोटी मतलब घर पे ही रहते थे भैया जी। नहीं जी जी, कैसे जीविका पालन हो रहा है? अपने घर से ही तो खर्चा आता था उतना कर देते। रोजाना कितना कमा लेते? यहाँ कोई लिमिट नहीं है, माता जी जो देती है उतनी में हम लोग खुशी रहते हैं जी। हमारा सबसे पुराना यहाँ जब से मंदिर का पिंड तैयारी नहीं हुआ था तभी से भोलेनाथ का हम लोग जल चढ़वा रहे हैं। ठीक, अपने साईं सांदा तुलसीदास जो है कि बगल में उनका पिंड रख के, उनका शिवलिंग रख के हम लोग अपने से पूजा साईं बाबा का शंकर जी के करवाते थे। जिस समय में कि दर्शनार्थी अपने चालू हुआ तो दर्शनार्थी जल गिराने लगा जब पिंड तैयार हुआ भगवान का। तो हमारे कम से कम लगता है कि 7-8 साल यहाँ हो गया। ठीक है, और साईं सांसा के हम भक्त पुजारी हैं और देव महादेव का। इस कलश में क्या क्या है? भांग है, धतूरा है, रोड़ी है, मुकुंदाना सब डाला हुआ रहता है, बेलपत्र फूल सब है। चढ़ाना जरूरी है? भोलेनाथ के लिए है। अपना नाम बताइए। हमारा नाम उमेश तिवारी हुआ। लमसम हो गया 18 वर्ष। 18 वर्ष से। तो आप सबसे ज़्यादा इस मंदिर में आप तो रोज़ प्रसाद देखते हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ कब देखते हैं? वैसे जितना ही पर्व हिंदू कराता है ना, अच्छा, हर पर्व में बहुत खासा भीड़ रहता है। सबसे ज़्यादा भीड़ 1 जनवरी को होता है। अच्छा, उसमें हर मेला को रहता है और पूरा जितना दिन लगन रहता है उस समय भी बहुत भीड़ रहता है। छठ के बाद 1 हफ्ता तक बहुत भीड़ रहता है। और अन्य दिनों में सबसे ज़्यादा? अन्य दिन जनरल आपको लमसम दशहरा हुआ, सावन हुआ, उस समय ज़्यादा भीड़ रहता है। रोज जो सप्ताह में कौन में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है? शुक्र और सोमवार और इतवार। इतवार को लोग से ज़्यादा छुट्टी वाले लोग आते हैं और शुक्र माता रानी का सोमवार पर्व है, ज़्यादा दर्शनार्थी आते हैं। बुध भी को कम आता है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम करीमन सिंह है। तो देखा आपने, ये बखोरापुर काली मंदिर था और यहाँ के पुजारी जी से हमने बात की। उन्होंने बताया कि काफ़ी ही पुराना इतिहास है। बात 1862 की है, जब इस गांव में काफ़ी ही बहुत ही बीमारी फैली थी हैजा की, और उस समय लगभग 500 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और गांव में यह बात एक अभिशाप की तरह मानी जा रही थी, सभी में एक डर व्याप्त हो गया था। तब आपको बता दूं कि सभी ने माँ से मान रहे थे कि माँ इस बीमारी का अंत करे। उसी समय एक व्यक्ति आए, एक साधु संत आए और उन्होंने कहा कि माँ की पिंडी को स्थापित करिए, उसके बाद इस बीमारी से निजात मिलेगा। और वैसे ही लोगों के जो गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं सभी से राय मशवरा करने के बाद इस मंदिर का निर्माण कराया गया। और कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद वो जो साधु बाबा थे वो अदृश्य हो गए और धीरे धीरे इस गांव की जो ये
विकट जो परिस्थिति थी, जो इतनी भयंकर बीमारी थी, धीरे धीरे वो ठीक होने लगी और चारों तरफ खुशहाली आने लगी। तो धीरे धीरे इस मंदिर में जो है लोगों की आस्था बढ़ती गई और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की आस्था बढ़ती गई इस मंदिर को और पुनर्निर्माण कराते गए और मंदिर काफ़ी ही खूबसूरत बन गया है। तो काफ़ी ही इतिहास है और बाबा का कहना है कि जो भी यहाँ सच्चे दिल से आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और सबसे ज़्यादा यहाँ जो बात करूँ तो नवरात्र के टाइम काफ़ी ही श्रद्धालु आते हैं, ऐसे तो रोज़ श्रद्धालु आते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अर्चना आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपने हमारे आर्यभट्ट न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबा दें और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें आर्यभट्ट न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।